हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैप मित्रा। हम अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसके आंसर कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टीजीटी नेचुरल साइंस का है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, नेसेसरी, बिगिनिंग, लोकेशन और इररिलेवेंट। तो इसका आंसर क्या है? बिगिनिंग। बिगिनिंग कैसे लिखते हैं? इसमें डबल जी नहीं आता, BEGINNING, बिगिनिंग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंटोनिम पूछा है डबियस का। पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा डाउट, यानी कि किसी पे शक करना, श्योर ना होना, अनसर्टेन होना, डाउटफुल होना, इसे बोलते हैं डबियस। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछा है यानी कि श्योर होना यानी कि सर्टेन। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्केप्टिकल, ये इसका सिनोनिम ही है जिसमें थोड़ा शक होता है, डाउटफुल होता है। इंटरेस्टेड, ये हम सभी को पता है। इनडिफरेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। इनडिफरेंट का एक और सिनोनिम क्या हो सकता है? स्टोइक, यानी कि जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, जो अनकॉन्सर्न्ड है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऐसे साइंटिस्ट को क्या कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है मेटेरोलॉजिस्ट। ये लोग वो होते हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं, मौसम की, वेदर की स्टडी करते हैं, क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, उन्हें कहते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। द नेक्स्ट है एस्ट्रोनोमीटर। ये लोग कौन होते हैं? जो स्टार्स की स्टडी करते हैं। इकोलॉजिस्ट, ये इसका राइट आंसर है। जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उसके और उनका जो रिलेशन है एनवायरमेंट का, इसके बारे में स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट, जो अर्थ की स्टडी करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कट टू द चेस। कट टू द चेस यानी कि सीधे पॉइंट पर आना, गेटिंग टू द पॉइंट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑफ द टू सॉल्यूशन यू प्रेजेंटेड, विच डू यू थिंक इज बेस्ट फिजिबल। इसमें देखिए 2 सॉल्यूशन की बात हो रही है और जब हम 2 चीजों में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्वाइट, ये होता है कि मतलब जो भी तुमने कहा वो फेयरली पॉसिबल है, लाइक ठीक है, हाँ वो ठीक है। यहाँ कंपेयर नहीं हो रहा, जस्ट बता रहे कि हाँ वो फिजिबल है। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है, यहाँ फिट नहीं बैठेगा। मोर इसका राइट आंसर होगा। जब 2 चीजों में कंपेयर हो रहा है तो मोर ही यूज होता है। मच, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। Select the most appropriate option that best fits the given description. Many novels explore a character's journey from youth to maturity. एक ऐसी स्टोरी बतानी है, लाइक नॉवेल्स जो क्या करती है, जर्नी बताते हैं यूथ से मैच्योरिटी, यानी कि ग्रोथ हो रही है, यूथ से मैच्योरिटी आ रही है, बड़ा हो रहा है, एज पे भी फोकस हो रहा है, और कह सकते हैं कि मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ऐसे इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन से देखते हैं। एलिगोरी। एलिगोरी हमेशा जो मोरल स्टोरीज होती है, पॉलिटिकल स्टोरीज होती है, उनके लिए यूज होता है, बेसिकली सिंबॉलिक स्टोरी के लिए। तो ये यहाँ पे नहीं बैठेगा क्योंकि यूथ टू मैच्योरिटी की ग्रोथ की बात हो रही है। देन नेक्स्ट है बेल्ट एंड स्लोमैन, ये इसका राइट आंसर है। इसमें ग्रोथ की बात होती है, यानी कि नोवेल ऑफ ग्रोथ, फोकस करता है ये मोरल डेवलपमेंट पे और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। देन नेक्स्ट है पैरेबल, ये रिलीजियस स्टोरी के लिए होता है पैरेबल। आफ्टर दैट सैटायर, ये हमेशा जो क्रिटिसाइज होते हैं नॉवेल्स में, लाइक कोई आयरनी होती है, उसके लिए यूज होता है सैटायर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंटोनिम बताना है इसमें। प्रेडिलेक्शन, इसका एंटोनिम बताना है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेडिलेक्शन का क्या मीनिंग है। प्रेडिलेक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज के लिए आप
व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद करते हो, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं। पेंचेंट, पेंचेंट का क्या मीनिंग है? ये भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग के लिए यूज होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। रिमोर्स मीन्स रिग्रेटफुल, यानी कि आपको किसी चीज का गिल्ट है, रिग्रेट है, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉम्पिटेंट, ये एबिलिटी के लिए यूज होता है, स्किल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। एवर्जन, ये इसका राइट आंसर है, इसका मतलब है किसी चीज के लिए डिसलाइक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जंबल्ड वर्ड है, ऑप्शन देख लेते एक बार, सी डी ए बी, यानी कि सारे दे दिए, अगर एक भी हमें पॉइंट मिल गया तो हम बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, कॉन्सिक्वेंटली द थ्योरी प्रपोज्ड हैज गार्नर्ड कंसिडरेबल सपोर्ट। कौन सी थ्योरी की बात हो रही है? हमको नहीं पता, यानी ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमें थ्योरी नहीं पता, यहाँ थ्योरी का जिक्र है। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिसर्च, कौन सी रिसर्च नहीं पता, तो बी भी कट जाएगा। अब डी एस सी बचा। Pioneering research was initiated to explore the anomaly in quantum fluctuations. ये रिसर्च जिसमें इसमें बात हो रही थी, दिस रिसर्च के बारे में, इसमें इंट्रो है। क्या बोल रहे हैं कि जो पायनरिंग रिसर्च है ये इनिशिएट की गई, किस लिए इनिशिएट की गई? टू एक्सप्लोर द एनोमली इन क्वांटम फ्लक्चुएशन, जो क्वांटम है उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसकी एनोमली के लिए है। एनोमली का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना कि क्यों हो रहा है, तो सी से ही होगा स्टार्ट। एक बार डी पर लेते हैं। आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स कंफर्म द एनोमलीज कंसिस्टेंसी, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो गए उसके बाद में रिसर्च ने कंफर्म की कि एनोमलीज को कैसे कंसिस्टेंट कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंस के बारे में कंफर्म की रिसर्च। तो सी से ही स्टार्ट होगा क्योंकि इंट्रो यहाँ पे हो रहा है, तो ऑप्शन 1 राइट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑप्शन देखते हैं किस किस से, आर एस आर क्यू, यानी कि पी से नहीं होगा और लेग भी नहीं रखी होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं सारे। दिस नॉट ओनली इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बट ऑल्सो रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट। ये जो है सिर्फ एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ाएगा, एफिशिएंसी मीन्स काम करने की क्षमता, बल्कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम करेगा। ऑटोमेशन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो ऑटोमेशन है यानी कि खुद से काम करना, या ऑटोमेशन किसके लिए यूज हो रहा है देखते हैं। यहाँ से क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इंट्रो है। इट हेल्प्स इन स्ट्रीमलाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन इंटरवेंशन। ये किस चीज में हेल्प करता है? जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उनको स्ट्रीमलाइन करने में और ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने में। आर से भी शुरू नहीं हो सकता, आर वाला कट गया और पी वाला है ही नहीं, क्यू वाला हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग। एज देखते हैं, ये भी कट जाएगा। Companies worldwide are investing heavily in robotic systems to enhance productivity. इसमें कह रहे जो कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइडली वो इन्वेस्ट कर रही है रोबोटिक सिस्टम है। जो ऑटोमेशन है वो रोबोटिक सिस्टम के लिए ही यूज हुआ है। रोबोटिक सिस्टम वो क्या करेंगे? खुद से काम करेंगे। ऑटोमेशन में भी क्या है? खुद से काम करना। यानी कि क्यों पहले आएगा? इंट्रो है कि ऑटोमेशन है जो एक मॉडर्न इंडस्ट्री का अंतर्गत पार्ट बन गया है। देन इसमें बता रहे हैं कि जो कंपनीज है वर्ल्ड वाइड वो क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है इसमें काफी अच्छे तरीके से। क्यों के बाद एस, ये क्यों इन्वेस्ट कर रही है? रीजन देखते हैं। क्योंकि क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उनको स्ट्रीमलाइन में हेल्प करता है और मिनिमाइज करता है ह्यूमन इंटरवेंशन को। क्यू एस आर से दिस नॉट ओनली इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये सिर्फ काम को इम्प्रूव नहीं कर रहा, जैसे इसमें कहा था जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहे हैं और जो ह्यूमन वर्क हो रहा है उनको क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। सिर्फ एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं कर रहा बल्कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उनको भी कम कर रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा 4। आगे आते हैं 10 पे। द चाइल्ड फेल्ट दैट आफ्टर टेलिंग अ लाई टू हिज पेरेंट्स। जब बच्चे ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोला तो उससे कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? हिलेरियस। हिलेरियस फनी के लिए यूज होता है, बेसिकली लाइक जोर जोर से हंसना, उसके लिए यूज होता है हिलेरियस। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा होना, गिल्ट फील करना कि हाँ आई डिड रॉन्ग। डिलाइटेड ये खुशी के लिए यूज होता है। एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ, टायर्ड।
तो कैसा फील क्या होगा चाइल्ड ने? ऑफ कोर्स अशेम्ड, गिल्ट फील क्या होगा? बुरा लगा होगा उसे। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। ईडियम है एट वंस विच एंड। एक बार इसका मीनिंग समझ के देखते हैं। विच किसके लिए बोलते हैं? विच का क्या मीनिंग है? हमारी इंटेलिजेंस, यानी कि हम जो सोचने समझने की जो बुद्धि है, कॉमन सेंस है, उसको बोलते हैं विच। तो एट वंस विच एंड यानी कि पूरा जोर शोर लगा लिया, अपना दिमाग लगा लिया, फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बीइंग काम एंड रिलैक्स, कि बहुत काम और रिलैक्स है, नहीं, वो पूरा अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं इधर से उधर, एंड पर है पूरे। एट अ लॉस टू नो हाउ टू प्रोसीड, यस, उसको नहीं समझ आ रहा कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बाकी ऑप्शन गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विक्रम गेव एंड दैट स्पीच विच एडजेक्टिव करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। स्पीच नाउन है और उसके लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। इंस्पिरेटेड ये कोई वर्ब नहीं होता है। इंस्पायर ये नॉर्मली एक वर्ब है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वर्ब यूज नहीं हो सकती। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग इसका सही आंसर है। ये एक एडजेक्टिव है। उसने कैसी स्पीच दी जो बहुत इंस्पायरिंग थी। इंस्पायरेशन ये नाउन है, लाइक शी इज माई इंस्पिरेशन, तो क्या हो गया? नाउन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये आर्टिकल से क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं। दे डिस्कस चेंजेस नीडेड इन ऑर्गेनाइजेशन। चेंजेस की बात हो रही है। क्या वो लोग ये फिक्स कर चुके होंगे कि क्या क्या चेंजेस आने हैं? कोई स्पेसिफिक चेंजेस होंगे? मान लो आपका कोई रूम है, उसमें आपको फर्नीचर बदलना है, फर्नीचर में चेंज करना है, तो एक स्पेसिफिक चेंज हुआ। स्पेसिफिक के साथ ए नहीं आ सकता, आर्टिकल तो आएगा ही आएगा क्योंकि नाउन है, तो फर्स्ट और थर्ड कट गया, सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं नीडेड इन ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन को अपना रूम समझ लो, हमें चेंजेस करने अपने रूम में। वो रूम स्पेसिफिक है या घर का कोई भी रूम? नहीं, वो रूम स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक के लिए क्या आएगा? द। तो आंसर क्या होगा? सेकंड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये भी आर्टिकल से क्वेश्चन है। व्हीट ऑफ हरियाणा इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर कंट्री। ठीक है, व्हीट ऑफ हरियाणा, व्हीट, व्हीट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? ऑफकोर्स व्हीट अनकाउंटेबल है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। और ये रूल है कि अनकाउंटेबल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताना। गोल्ड इज प्रीसियस, ए एंड द या नो आर्टिकल, क्या होगा इसका आंसर? गोल्ड अनकाउंटेबल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल हमेशा काउंटेबल चीज के ही साथ, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ ही आता है, ये बात याद रखना। तो व्हीट ऑफ हरियाणा ये एक जनरल है, जनरिक है, एज अ होल है, और ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ नो आर्टिकल। और कंट्री एक स्पेसिफिक कंट्री है, तो द कंट्री। आगे आते हैं 15 पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखते हैं। एपिडेमोलॉजी ये गलत है, ये कई बार पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है, आप इसको ऐसे याद करना। एपीआई, एपी, डेमी प्लस ओलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, यहाँ पे आई भी आता है। ठीक है, इस बात का रखना, बाकी स्पेलिंग सही है। तो यहीं पे खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।